क्वेश्चन के ईआई में जो हमारा एमटीपीसी होता है उसमें जो ट्रैक लेआउट डिस्प्ले होता है उसमें बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। तो कन्फ्यूजन रहता है कि कुछ ऑप्शन तो हमें मालूम चल जाते हैं कि उसमें क्या है, लेकिन कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जिनके बारे में पता नहीं है हमें। तो आज हम लोग इसी के रिगार्डिंग जो ऑप्शंस हैं ऑनलाइन इंफॉर्मेशन या फिर स्टोरेज इंफॉर्मेशन ट्रैक लेआउट डिस्प्ले का, उसके सभी ऑप्शंस को सभी जो नोमेनक्लेचर दिए हुए हैं उन सभी चीज़ों को देखेंगे। तो मैं डी कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को SCIR में। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन आपका ट्रैक लेआउट डिस्प्ले, जिसमें कि दो ऑप्शन शुरू में दिए रहते हैं। एक होता है मेन का, एक होता है स्लैब का। हमारा जो सिस्टम है आपका हॉट स्टैंड बाई में है, हॉट स्टैंड बाई मोड में है, यानी कि एक में कुछ प्रॉब्लम होता है तो तुरंत वो दूसरे में शिफ्ट हो जाता है। मीन्स दो सिस्टम है, उन्हीं दो का नाम है आपका, एक है कन्वेंस, एक है स्लैब। तो दो सिस्टम मास्टर और स्लैब, आप दोनों सिस्टम में से जिस पे क्लिक कीजिएगा उसी सिस्टम में जो भी इंफॉर्मेशन है उसी के रिगार्डिंग हमको जो ऑप्शंस हैं हमारे उससे इंफॉर्मेशन प्राप्त होगा। अभी आप स्लैब पे क्लिक कीजिएगा तो ये सारे इंफॉर्मेशन जो है वो स्लैब के मिलेंगे, ये मेन के करेंगे तो मेन का मिलेंगे। दोनों सिस्टम ओके रहने से आप किसी में भी देख सकते हैं, आपका इंफॉर्मेशन सेम मिलेगा। प्राइमरी को लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कुछ ऑप्शंस हैं जैसे रिले, बाइनरी, ट्रैक, सिस्टम, सर्किट। ये है हमारा जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करने जा रहे हैं या फिर ये ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन है। तो अभी मेरा करंट स्टेटस में जो भी चेंजिंग है रिले से संबंधित या फिर ट्रैक, सिस्टम, सर्किट जो भी है उसको हम इन सब सारी चीज़ों के माध्यम से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं रिले से। तो रिले इसमें हम लोग क्या देखेंगे इन शॉर्ट में बताता हूँ पहले कि जो भी स्पेसिफाइड कैटेगरी में हमने जो सर्किट को सिलेक्ट करके रखा है या फिर सर्किट हम सिलेक्ट करने जा रहे हैं, जो रिले का नाम हमने उसमें सेलेक्ट करके रखा है उस रिले का ये पिकअप और ड्रॉप का स्टेटस को बताता है। तो आइए इसको देख लेते हैं। देखिए हमने रिले पे क्लिक किया, अभी देखिए यहाँ पे कुछ रिले दिखाई दे रहे होंगे आपको, SS28 TSR, 29 TSR, 30 TSR। ये जो है आपका ऑफसेट है और ये आपका नंबर है। जैसे 088 में आपका 0 से 7 तक है, 134 में आपका 0 से 7 तक है। तो जो भी डार्क पर्सन दिख रहा है आपको इसमें, इसका मतलब ये 3 सर्किट को सिलेक्ट करके रखा हुआ है। इसको हम लोग जाके एक बार चेक करते हैं। इसमें जो होल का ऑप्शन है, होल मतलब पूरा, और मेंबर में हम चूज करते हैं हमें जो चाहिए। जैसे देखिए हमें इसमें सिलेक्ट करके रखा हुआ है आपका 33 DR, 33 SR, 33 TSR। तो वो 3 चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी थोड़ा डार्क मोड में, 33 TSR, 33 SR और 33 DR। तो आप चाहे तो इन्हीं 3 को लेके आगे बढ़ सकते हैं या फिर कुछ और अगर आपको टाइप करना हो तो कुछ और भी इसमें आप रिले का नाम दे सकते हैं। अभी आपको जो भी सिग्नल का इसमें चाहिए रिले का पोजीशन वो आप इसमें एंटर कर सकते हैं। तो रिले नेम में जाके वहाँ पे आपको नेम क्लिक करना होगा। जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ 1HR। टाइप करने के बाद हम सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने से HR और HRF 2 ऑप्शन आपको खुलेंगे। HR जो हो गया हमारा जो फिजिकल रिले, जिसको जब EI बीट आउट करता है और आउट करके एक फिजिकल रिले को पिकअप कराता है, उस चीज़ का स्टेटस आपको यहाँ मिलेगा। और जो HRF आप देख रहे हैं ये इसी का फीडबैक रिले है, यानी ये HR पिकअप हुआ कि नहीं, इसी के पिकअप कॉन्टेक्ट में एक पावर लग के रखा हुआ रहता है। जब पिकअप होने से ये पावर वापस EI को जाता है वाइटल इनपुट के रूप में। ये कंफर्म करने के लिए, ये कंफर्मेशन के लिए कि हमने जो कमांड दिया उस कमांड के रिगार्डिंग जो रिले को पिकअप होना है वो रिले पिकअप हुआ,
उस चीज़ को प्रूव करने के लिए। फिर इसको आगे अपना इंटरनल सर्किट, लॉजिक सर्किट में यूज़ करता है इसको। तो हम लोग HR को लेते हैं, यहाँ से सर्च मारेंगे, सर्च हो गया। अब इसको ओके करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। अभी देखिए A1 HR यहाँ पे आ गया। बाकी जो सर रिले पहले सेलेक्टेड थे TSR, SR, DR, वो सभी आपस में हैं। अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं, अभी सब में देख रहे होंगे इसमें 1 0 1 0 ऐसे करके कुछ नंबर दिया हुआ है। तो इसका एक मीनिंग है, 1 रहने से ये आपका पिकअप मोड में है, 0 रहने से वो आपका ड्रॉप मोड में है। जैसे कि 33 TSR आपका पिकअप में है, SR आपका पिकअप में है, 32 TSR भी पिकअप में है, लेकिन ये डार्क में नहीं है, ये आपका लाइट में है, लाइट कलर है, हल्का है ये, यानी इसको हम लोग सेलेक्ट नहीं किए हैं, लेकिन इस ऑफसेट में ये पढ़ रहा है, इसीलिए इस TSR के ऑफसेट में पढ़ रहा है 088 में, इसीलिए वो दिखा रहा है वहाँ पे। और इसी में हमारा सेलेक्टेड जो वो रिले है TSR वो भी है, तो ये आपको डार्क मोड में दिख जाएगा। तो ये एक मतलब पिकअप है, 33 SR1 मतलब पिकअप है। ये देखिए 33 DR 0, दैट मीन ये अभी ड्रॉप है। तो रिले के ऑप्शन में जाके हम इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन, ये हमारा ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन है। स्टोरेज इन्फॉर्मेशन में भी इस ऑप्शन में ठीक यही चीज़ें हम जान पाएंगे, लेकिन उसमें स्टोरेज में क्या है कि हमें एक टाइम मेंशन करना होता है कि फ्रॉम इतना तो इतना, हमको इतना से 2 बजे से 4 बजे के बीच में चाहिए, या फिर 1 बजे से 3 बजे के बीच में चाहिए। हम एक टाइम मेंशन करते हैं और उसी टाइम पीरियड के बीच में जो आता है जो भी, वो हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। तो वो स्टोरेज इन्फॉर्मेशन बताएंगे हम आपको। बाइनरी वाले पोर्शन में जितने भी ऑफसेट हैं, जिसे हमने अभी रिले वाले पोर्शन में दिखाया था, तो सभी ऑफसेट के जो 0 से 7 बिट्स के स्टेटस हैं उसे हम देख सकते हैं, जिसे 0 और 1 से दिखाया गया है। 0 मतलब ड्रॉप और 1 मतलब पिकअप। ट्रैक नेक्स्ट में है ट्रैक पे हम क्लिक करते हैं तो ट्रैक में क्या है, जो ट्रैक का लेआउट है वो हमारा आ जाएगा। जैसे अभी देखिए HR हमारा अभी 1 नंबर जो HR है ये हमारा पिकअप हो गया है, सिग्नल दिया हुआ है। हम वापस में रिले में जाके दिखाते हैं, वो HR1 हो गया होगा, 0 से 1 हो गया होगा। अभी दिखाते हैं उसको। ये देखिए HR1 अभी 0 हो गया, फिर वापस बैक हो गया है, फिर देखते हैं पुट बैक 1 है क्या सिग्नल। हाँ देखिए ट्रैक हिट कर गया है, इसीलिए वो 0 हो गया, वापस से HR ड्रॉप हो गया। पिकअप था अभी HR ड्रॉप हो गया। देखिए HR आपका 0, डेट मीन HR आपका ड्रॉप हो गया है। तो इस पोर्शन में 1 डेट मीन पिकअप, 0 मतलब डेट मीन ड्रॉप, मतलब रिले के स्टेटस को हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ट्रैक में हम ट्रैक के लेआउट को देख पाएंगे, रनिंग स्टेटस, रनिंग मोड में। ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन हम चूँकि सिलेक्ट करके रखे हैं, तो हमें जो भी चीज़ें इन सारे ऑप्शन में जो भी चीज़ें देखेंगे वो हम ऑनलाइन देखेंगे, यानी जो अभी करंट चल रहा है, जो अभी बीता नहीं है, जो अभी चल रहा है। आई होप कि आप लोग को ठीक से दिख रहा होगा। मोबाइल से वीडियो बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये आप ट्रैक देख सकते हैं इसमें। अभी आप जैसे देख रहे हैं ये ट्रेन आप पास कर रही है, ये आपका IB सिग्नल है, ये IB दिया हुआ है। तो ये तो ट्रैक वाला ऑप्शन में हम लोग पहले से ही जानते हैं इसको। इसमें हम लोग ट्रैक के लाइव स्टेटस को देख सकते हैं। उसके बाद है सिस्टम। देखिए सिस्टम पे क्लिक करने से हमें सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाता है। ये देखिए सिस्टम में जो रील रूम का जो पर्सन है आपका MTC, EI रैक, फील्ड इक्विपमेंट, और ये आपका वीडियो, OPC-A, OPC-B। OPC डेट मीन ऑपरेटर कंसोल, और MTC मतलब मेंटेनेंस कंसोल। तो ये हम जिसमें वर्क कर रहे हैं हमारा MTC है। MTC खोलने से आपका MTC का S1, S2, OPC-A S1, OPC-A का S2, OPC-B का S1, OPC-B का S2। ये ग्रीन का मतलब ये सभी आपको ओके मोड में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। EI रैक में यहाँ जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड EI है, तो आपका सेंटर के लिए है, वेस्ट के लिए है, ईस्ट के लिए है।
इसमें आप खोलेंगे तो इसमें आपका स्टेटस यहाँ मालूम चलेगा। खोलने से ये वाला ऑप्शन ओपन हुआ। ये वाला में आपका लॉजिक रैक ETIC एंड पावर लॉजिक रैक खोलने से उसमें कार्ड का जो है कार्ड का डिटेल आपको मिल जाएगा। जैसे देखिए IPU 6C F486 4i FSIO एक्सटर्नल DID FIO 7 और एक्सटर्नल FIO 7P। ये इतना मिला के एक आपका S1 सिस्टम और सेम चीज़ फिर इधर आपका S2 सिस्टम के लिए। इसमें भी आप ओपन करेंगे तो जो कनेक्शन है उसके बारे में दिखाएगा। इसमें इतना डीपी हम जाएंगे नहीं, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये सब ग्रीन का मतलब ये सभी ओके हैं। अगर किसी में कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो रेड हो जाता है, तो उससे हम लोग यहाँ से जान पाते हैं। ये आपका सब रैक जो है, इसमें लाइन 2B कार्ड और पैरेलल इनपुट आउटपुट कार्ड जो है वो लगा रहता है। 4 पैरेलल इनपुट आउटपुट कार्ड, 2 लाइन 2B। पावर सप्लाई कम्युनिकेशन कार्ड, ये S1 के लिए, ये S2 के लिए। बिट चार्ट आप देखना चाहें तो यहाँ से बिट चार्ट पर क्लिक करके बिट चार्ट देख सकते हैं। ये देखिए ये आपका सारा बिट चार्ट। ये सभी बिट आपके पिकअप है जो ग्रीन कंडीशन में है। तो ये PIO2 log 1 का, log 2 का, log 3, log 4। यहाँ से आप पूरा बिट चार्ट का देख सकते हैं। ये आपका कनेक्शन PIO2 का लाइन 2B के साथ, लाइन 2B कार्ड के साथ में जो कनेक्शन है वो आपका दिखा रहा है यहाँ पे। सेम ऐसे ही बाकी इसमें और सभी ग्रीन का मतलब आपका ओके कंडीशन में है। ये ध्यान रखने वाली बात है, रेड होने से आपका कुछ एरर है। वेस्ट में भी सेम ऐसे ही मिलेगा आपको। ET1W ET2W लाइन 2B PIO2 कार्ड, इसमें भी आपको लाइन 2B और PIO2 कार्ड। इससे पहले वाले में 4 थे, इसमें 3 है। एज पर रिक्वायरमेंट PIO2 कार्ड को घटाया बढ़ाया जा सकता है। ये आपका पावर, इसमें कुछ नहीं है अभी, तो इसको क्लोज करते हैं। सिस्टम में आने से हम इतने सारी चीज़ों को देख सकते हैं। OPC ये सभी आपका स्टेटस को बताता है, स्टेटस आपका ओके है। फील्ड डॉक्यूमेंट में आपका एक ऑप्शन है इसमें फेलियर का, सिग्नल और पॉइंट का। उसको खोलिएगा तो उसमें जो आपका जो जितना भी एस्पेक्ट है 1 2 3 4 का मतलब S1 S2 S3 S4 C1 C2 C3 C4 और जितना भी जैसे 4 एस्पेक्ट का है, ग्रीन, डबल येलो रेड एंड ये रूट का। तो कोई भी एस्पेक्ट का अगर इशू होगा तो इसमें से वो चीज़ें रेड हो जाएंगी। अभी सब ओके हैं, कुछ भी फेलियर होने से रेड हो जाएगा। कोई भी एस्पेक्ट का प्रॉब्लम होगा तो वो रेड हो जाएगा। ये ग्रीन हमेशा यही चीज़ दिखा रहा है कि अभी आपका सब ओके है। जब कोई एस्पेक्ट हम सिग्नल दे रहे हैं उसमें मान लीजिए अगर ग्रीन दे रहे हैं तो ग्रीन अगर नहीं होता है उस कंडीशन में मेरा ये वाला ग्रीन जो है रेड हो जाएगा। अगर येलो देते हैं तो येलो अगर नहीं हुआ तो येलो रेड हो जाएगा। रेड फ्लैशिंग होगा तो रेड हो जाएगा। तो यहाँ से हम उस चीज़ को भी देख सकते हैं। उसके बाद है पॉइंट। ये देखिए पूरे जितने भी सारे पॉइंट है यहाँ पे वो सही पॉइंट का इंडिकेशन है। अभी सब ग्रीन है, कुछ फेलियर होने से रेड हो जाएगा। तो पॉइंट को हम यहाँ से देख सकते हैं। तो सिस्टम में आके हम इतनी सारी चीज़ों को देख सकते हैं। सर्किट को जैसे हमने बताया था आपको, सर्किट को कैसे देखना है। तो एक बार फिर से इस पर क्लिक करके दिखाते हैं आप लोगों को सर्किट पे जब क्लिक करेंगे तो हमारा जो लाइव स्टेटस है वो आपका इस सर्किट के में भी आपको लाइव स्टेटस मिल जाएगा। जैसे कोई हम का ट्रेड लेआउट दिखा रहे हैं, अभी कोई सिग्नल दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, अभी आर्ट में कोई सिग्नल दिया हुआ नहीं है। तो चलिए कोई पॉइंट का ही ले लेते हैं। पॉइंट का जैसे 101 ये पॉइंट है, ये 101 अभी नॉर्मल कंडीशन में है। तो इसका NW केयर हम लोग देख लेते हैं। वापस से हम लोग सर्किट में आते हैं।
तो होल में करने से वो सभी पूरे जितने भी रिले हैं सभी आ जाएंगे, सभी सर्किट आ जाएंगे उसमें। मेंबर करने से हम इसमें सेलेक्ट करते हैं, जैसे बाकी सारी चीज़ों को हम यहाँ से डिलीट ऑल मार देते हैं, डिलीट हो जाएगा। यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं 101 अंडरस्कोर NWKR। ये देखिए आपका आया 101 NWKR। इसको सिलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं। ये देखिए हमारा NWKR अभी ग्रीन है, पिकअप यानी कि पिकअप है। देखिए पिकअप मोड एरो दिखाया गया है, आपका नॉर्मल है। NWKR मतलब 0.101 नॉर्मल है, 101 NWK1R पिकअप, और साथ में इसके नॉर्मल कंडीशन को प्रूव के लिए रिवर्स का ड्रॉप प्रूव लिया गया है कि 101 का रिवर्स आपका ड्रॉप है, WRR जो है वो आपका ड्रॉप है, WNR जो है वो आपका पिकअप है। इससे NWKR का इंडिकेशन आपको मिल जाएगा। ये जो रिले है ये है आपका EI का जो रिले है, WNR और WRR पॉइंट का जो सर्किट मैंने बताया था EI की रिगार्डिंग, उसमें मैंने बताया था कि पॉइंट के लिए जब कोई कमांड दिया जाता है तो WNR का एक बीट बनता है और वो एक वोल्टेज के रूप में जाके ये एक फिजिकल रिले को पिकअप कराता है। नॉर्मल के लिए WNR और रिवर्स के लिए WRR। फिर उसके पिकअप कॉन्टैक्ट से आगे WNPR को पिकअप कराया जाता है। उसके बाद फिर ग्रुप रिले में ऑपरेट होकर आगे फील्ड को जाता है। तो इसमें इतनी सारी चीज़ों को ही लिया गया है। आपका 101 NWK1R ये है आपका, जैसे ये पॉइंट आपका ईस्ट यार्ड में है तो ईस्ट गुमटी में जो EI है वहाँ पे NWK1R को बनाया गया है। वहाँ से फिर ये बीट इसको मिला है, उसने आपको इसका पिकअप लिया है और RWKR का ड्रॉप लिया है, NWKR पिकअप। दैट मीन यानी पॉइंट अगर नॉर्मल में है मतलब वो रिवर्स में नहीं है, इस चीज़ को भी प्रूव किया गया है। और कमांड नॉर्मल का दिया हुआ है तो WNR पिकअप है, और नॉर्मल का दिया हुआ है मतलब रिवर्स का दिया हुआ नहीं है, इसलिए रिवर्स का भी ड्रॉप प्रूविंग है इसमें से 101 NWKR को पिकअप है। तो ये हो गया हमारा ऑनलाइन स्टेटस। अभी पॉइंट को हम रिवर्स करेंगे तो ये ड्रॉप हो जाएगा। उसके बाद इसमें ऑप्शन है प्रिंट। अगर प्रिंटर का ऑप्शन है आपके पास तो प्रिंट पर क्लिक करके आप प्रिंट कर सकते हैं, और लॉक कर देने से आपका लॉक हो जाएगा। उसके बाद आप कहीं भी कुछ भी कीजिएगा, आपका कुछ भी और पे भी सिलेक्ट कीजिएगा, कोई सिलेक्शन नहीं होगा इसमें। आपका डिस्प्ले है वो लॉक हो गया। लॉक हटाने के लिए देखिए यहाँ पे एक इंडिकेशन ऐसे चलता रहता है लॉकिंग का। जब तक आप इसको रिलीज नहीं कीजिएगा तब तक फिर आप इस पर कोई भी क्लिक नहीं कर पाइएगा। तो इसको रिलीज करने के बाद फिर ये नॉर्मल होगा, तो हम फिर उसमें कुछ और फर्दर ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी आपकी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक उसी तरह स्टोरेज इन्फॉर्मेशन जो हम देखेंगे, स्टोरेज इन्फॉर्मेशन में भी लगभग यही सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन जो हम अभी करंट स्टेटस को देख रहे हैं उस समय हम जो टाइम मेंशन करके देंगे उसको, उसी टाइम बिटवीन में आपका उसी टाइम के बीच में हमें जो स्टेटस है वो देखने को मिलेगा। जैसे इसमें ऑप्शन है, जैसे ये वाला मेनू को हम लेके आते हैं। यहाँ पे मेनू में हम स्टोरेज पे क्लिक करते हैं। स्टोरेज पे क्लिक करने से देखिए क्या क्या ऑप्शन है आपके, रिले, बाइनरी, चेंज, टाइमिंग, ट्रैक, सिस्टम एंड सर्किट। तो रिले में जो चीज़ हम ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन में देखे हैं वही चीज़ को हम यहाँ भी देखेंगे, बशर्ते हम यहाँ टाइम मेंशन करते हैं। तेरह बजे से 14 बजे। तो ये जितने भी ऑप्शंस हैं ये इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सब इस इंस्ट्रक्शन फॉर पीरियड के लिए है, यानी इस पीरियड में जो हुआ वही चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी उसमें। तो जैसे हमने रिले में देखा, जैसे इस पर अभी हम स्टोरेज इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। अब जो भी बातें होंगी वो स्टोरेज इन्फॉर्मेशन के बारे में होंगी और एक टाइम पीरियड के लिए होगी 13 बजे से 14 बजे के बीच में। तो रिले पे हम क्लिक करते हैं, देखिए आपका खुला वो चीज़। इसमें सभी आ गए हैं। इसमें हमें यहाँ से स्पेसिफाइड करना पड़ेगा। देखिए स्पेसिफाइड करने से NWKR, क्योंकि जो लास्ट इन्फॉर्मेशन हमने सेलेक्ट किया था वो ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन में किया था, इसीलिए इसमें पहले से वो सिलेक्टेड नहीं है। स्टोरेज इन्फॉर्मेशन में हमने अभी नाम कुछ दिया नहीं है। स्टोरेज में बताते हैं, यहाँ हम नाम देते हैं 101
NWKR। तो देखिए उसमें जो नाम दिया हम 101 NWKR वो आ गया यहाँ पे 101 NWKR। इस ऑफसेट में और भी हैं 101 RWKR, 102, 3 एंड 4। ये 0C5 में आपके इतने मिलेंगे 0 से 7 तक में। तो अभी 1 का मतलब ये रिले पिकअप है, जैसा कि हमने अभी आपको दिखाया था वो रिले पिकअप है, इसीलिए 1 है। जो रिले आपका ड्रॉप है उसके सामने में 0, जैसे 101 RWKR अभी आपका 0 मतलब ड्रॉप है, क्योंकि वो नॉर्मल है इसीलिए 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, वो पिकअप है। तो रिले को भी हम लोग इस तरह देख सकते हैं। और ये भी आपका जो डिस्प्ले कर रहा है आपका टाइम पीरियड फ्रॉम 25/1/25 13 बजे से 14 बजे के बीच में। बाइनरी को हम लोग छोड़ते हैं। चेंजिंग में क्या होता है कि जो भी रिले का हम नाम दिए हैं उसमें जो चेंजेज हुए हैं, यानी नॉर्मल हुआ यानी नॉर्मल पिकअप हुआ, फिर रिवर्स किए तो नॉर्मल ड्रॉप हुआ, फिर नॉर्मल किए तो नॉर्मल पिकअप हुआ, फिर ड्रॉप हुआ, उन सब सारी चीज़ों की चेंजिंग इसमें दिखाते हैं। देखिए यहाँ 101 NWKR। जैसे अगर हम टाइम पीरियड को बढ़ाएंगे तो हमें चेंजिंग मालूम चल जाएगा। एक चेंजिंग वाला मैं दिखाता हूँ आपको, इसमें समझ में नहीं आया क्योंकि इस 13 से 14 बजे के बीच में ये पॉइंट चला नहीं है, इसका मतलब इसलिए कोई चेंज नहीं हुआ इसमें। ये 13 से 14 के बीच में पॉइंट नॉर्मल ही रहा है। तो चूँकि ये क्रॉस ओवर है, इसको कम ही चलता है, तो हम कोई ऐसा ट्रैक लेते हैं, ऐसा पॉइंट लेते हैं जो चला हो। तो 118 हम लेके देखते हैं, 118 NWKR। नो चेंज, रेंज फॉर डिस्प्ले नो चेंज डाटा। ये 13 से 14 के बीच में इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। टाइम पीरियड को हम बढ़ा के देखते हैं, उसमें कुछ मालूम चले। इसको हम 9 बजे कर देते हैं, 9 बजे से 14 बजे कर रहे हैं। इसको टाइमिंग हम चेंज किए, देखिए पहले 1 घंटे का गैप था, अभी गैप ज़्यादा हो गया है, अभी 5 घंटे का गैप है। इसमें हमें मिल जाएगा चेंज देखने को। तो ये देखिए चेंजिंग हमें देखने को मिला। इसमें भी हमें स्पेसिफाइड करना पड़ेगा जो हम सेलेक्ट किए हैं। ये देखिए चेंज आ गया मेरा। अभी ये 101 में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, आप देख पा रहे हैं 101 में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। आई होप कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा ठीक से। तो 101 में कोई चेंजिंग नहीं है, ये डाटा हमारा दिखा रहा है। और 118 NWKR में ये चेंजिंग हुआ है इतना। अभी देखिए ये डेट दिया हुआ है और ये टाइम 9:17 में डाउन हुआ है, उसके बाद 9:34 में पिकअप हुआ है, फिर 10 बजे डाउन हुआ है, फिर 10:06 में पिकअप हुआ है। यानी ये आपका 118 का ऑपरेशन हुआ है। यानी NWKR रिले जो है आपका कब डाउन हुआ कब पिकअप हुआ। ये डाउन होने का मतलब आपका RWKR पिकअप, यानी पॉइंट नॉर्मल अगर है तो उसको नॉर्मल डाउन कब होगा, जब हम रिवर्स कमांड देंगे, यानी RWKR जब होगा उस समय ये डाउन होगा। तो ये चेंजिंग हमें देखने को मिल जाता है इसमें कि ये चेंजिंग हुआ इसमें कि उस टाइम पीरियड के बीच में इतना बार पॉइंट चला, या फिर फ्लैशिंग हुआ, या फिर रिले मेरा ड्रॉप हुआ, हमारा रिले कब ड्रॉप हुआ कब पिकअप हुआ, वो चीज़ें को हम यहाँ से देख सकते हैं। तो चेंज भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसमें कि हमें काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी मिल जाती है। तो ये आई होप ये आप लोग समझ गए होंगे चेंज का। टाइमिंग, इसमें जो टाइमिंग का ऑप्शन है, टाइमिंग के बारे में मुझे भी विशेष कुछ पता नहीं है, आप लोग को पता होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो टाइमिंग को छोड़ के आगे बढ़ते हैं, ट्रैक को हम लोग देखते हैं। अभी ट्रैक में जब हम लोग आएंगे तो ट्रैक में हम लोग सिमुलेशन को देख पाएंगे, यानी 9 बजे से लेकर 14 बजे के बीच में मेरे पैनल पे क्या क्या चीज़ें हुई वो सारी चीज़ों को हम देख सकते हैं। जैसे 9 बजे ये कंडीशन था पैनल का। अभी हम यहाँ से जब इसको स्टार्ट करेंगे, ये देखिए इसको जब हम स्टार्ट करेंगे प्ले करेंगे यहाँ से, तो देखिए अभी 9 बज रहा है, अभी ये टाइमिंग चालू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए टाइमिंग चालू हो गया आपका। तो जैसे जैसे टाइमर चलेगा वैसे वैसे जो ऑपरेशन है समय के साथ वो चेंज होते रहेंगे। थोड़ा मैं इसको फास्ट करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये जैसे गाड़ी आपका आ रहा है, अभी आगे हिट किया, एडवांस को हिट करा, सेक्शन में गया, ये पीछे का ट्रैक आपको क्लियर कर रहा है। देखिए इस चीज़ों को हम लोग देख पा रहे हैं कि उस समय में ये चीज़ें हुई, फिर ये डाउन में सिग्नल से डाउन में गाड़ी इन कर रहा है।
तो जैसे जैसे टाइमर चलेगा मेरा वैसे वैसे उस टाइम के अनुसार जो भी चीज़ें हुई हैं पैनल में वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे देख पाएंगे रिकॉर्डिंग के रूप में एज ए सिमुलेशन। तो आप देख पा रहे हैं ये चेंजिंग जो हो रहा है, ये एक टाइम पीरियड जो हम मेंशन किए हैं उसी टाइम पीरियड का है। टाइम आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे 9:05 में आपका एडवांस हिट किया, 9:06 में आपका एडवांस हिट किया। इन सब चीज़ों को क्या क्या ऑपरेशन हुआ, कौन सा सिग्नल दिया हुआ था, कौन सा चीज़ क्या फ्लैशिंग कर रहा था, कौन सा गाड़ी जब पास कर रहा था तो अंडरव्हील पॉइंट फ्लैशिंग कर रहा था, वो सब सारी चीज़ों को इसमें आप देख सकते हैं। जैसे कोई गाड़ी पास कर रहा है यहाँ पे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे ये पास करने के दौरान जब ये रेड है, गाड़ी इस पे है, उस समय ये बीच में फ्लैशिंग किया, वो चीज़ें भी देख सकते हैं सिमुलेशन में आप। तो सिमुलेशन भी बहुत अच्छा चीज़ है। ये देखिए फिर से आपका ये एक होम सिग्नल दिया हुआ है यहाँ पे, अभी सिग्नल जस्ट। तो सिमुलेशन ट्रैक में जो है स्टोरेज इन्फॉर्मेशन में जो ट्रैक का सिमुलेशन है वो हम उस टाइम पीरियड में देख सकते हैं। 9 बजे से 14 बजे जो हम मेंशन किए हैं, जो भी आप मेंशन करें उसी टाइम पीरियड के बीच में जो भी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें इसमें देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं। तो ट्रैक हम लोग देख लिए, सिस्टम भी ठीक वैसे ही आपका इस टाइम पीरियड में सिस्टम मेरा कैसा रहा, कुछ सिस्टम में कुछ गड़बड़ी हुई, उन सब सारी चीज़ों को इसमें आप देख सकते हैं। जैसे इसमें देख रहे हैं आप फील्ड डॉक्यूमेंट में कुछ लाल दिखाई दे रहा है, देखिए सिग्नल में कुछ लाल दिखाई दे रहा है, यानी कुछ प्रॉब्लम है ना क्या, यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। इसको हम यहाँ से देखते हैं, कोई अगर रेड होगा तो देखिए आपका रेड का कुछ प्रॉब्लम है इसमें। 13 आपका येलो आपका रेड दिखा रहा है, यानी कि S13 में कुछ प्रॉब्लम है रेड का। बाकी सब ठीक है, केवल सिग्नल का S13 का एक येलो है, मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम है। ये आपका सिस्टम जो हम लोग देख लिए, बाकी सब ग्रीन। और अभी इसमें आप इन करके आगे भी देख सकते हैं। उसी तरह सर्किट में ये आप उसी सारी चीज़ों को, जैसे ये मान लीजिए 1 नंबर HR दिया हुआ है, आपने यहाँ 1 नंबर HR को क्लिक करके रखा है तो अभी आपका पिकअप मिलेगा। जब गाड़ी यहाँ पे हिट करेगी तो ये ड्रॉप हो जाएगा, तो सामने आप देख पाएंगे रिकॉर्डिंग में कि वो चीज़ें पिकअप हुई, ड्रॉप हुई। मेंबर समझ गए, होल समझ गए। सेव करने से सेव हो जाएगा, प्रिंट करने से प्रिंट होगा, लॉक करने से लॉक हो जाएगा। तो इसके ऑप्शन में हम लोग देखनी है। वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।